राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 17 से 29 तक। इसके बाद तिस्बी एलियाह को प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, समारिया में रहने वाले इस्राएल के राजा आहाब से मिलने जाओ। वह नाबोत की दाखबारी में है, वह उसे अपने अधिकार में करने के लिए वहां गया है। उससे कहो, प्रभु यह कहता है, क्या तुम नाबोत की हत्या करने के बाद उसकी विरासत अपने अधिकार में करने आए हो? इसके बाद उससे कहो, प्रभु यह कहता है, जहां कुत्तों ने नाबोत का रक्त चाटा, वहां वे तुम्हारा भी रक्त चाटेंगे। आहाब ने एलियाह से कहा, मेरे शत्रु, क्या तुम फिर मेरे पास आ गए? उसने उत्तर दिया, मैं फिर आया हूं, क्योंकि जो काम प्रभु की दृष्टि में बुरा है, तुमने वही करने का निश्चय किया है। इसलिए मैं तुम पर विपत्ति ढाऊंगा और तुम्हें मिटा दूंगा। आहाब के घराने में जितने पुरुष हैं, मैं इस्राएल में से उन सब का अस्तित्व समाप्त कर दूंगा, चाहे वे दास हों चाहे स्वतंत्र। मैंने नबाट के पुत्र यरोबआम के घराने और अहिया के पुत्र बासा के घराने के साथ जो किया है, वही तुम्हारे घराने के साथ करूंगा, क्योंकि तुमने मेरा क्रोध भड़काया और इस्राएल से पाप कराया है। इजेबेल के विषय में प्रभु यह कहता है, इजिएल की चार दीवारी के पास कुत्ते इजेबेल को खाएंगे। आहाब के घराने का जो व्यक्ति नगर में मरेगा, वह कुत्तों द्वारा खाया जाएगा, और जो खेत में मरेगा, वह आकाश के पक्षियों द्वारा खाया जाएगा। आहाब की तरह कभी कोई नहीं हुआ, जिसने जो काम प्रभु की दृष्टि में बुरा है, उसे ही करने का निश्चय किया हो, क्योंकि उसकी पत्नी इजेबेल ने उसे बहकाया था। प्रभु ने जिन अमारियों को इस्राएलियों के सामने से भगा दिया, आहाब ने उन्हीं की तरह देव मूर्तियों का अनुयायी बनकर अत्यंत घृणित कार्य किया। आहाब ने ये सब सुनकर अपने वस्त्र फाड़ डाले और अपने शरीर पर टाट ओढ़कर उपवास किया। वह टाट के कपड़े में सोता था और उदास होकर इधर उधर टहलता था। तब प्रभु की वाणी तिस्बी एलियाह को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, क्या तुमने देखा है कि आहाब ने किस तरह अपने को मेरे सामने दीन बना लिया है? चूंकि उसने अपने को मेरे सामने दीन बना लिया, इसलिए मैं उसके जीवन काल में उसके घराने पर विपत्ति नहीं ढाऊंगा। मैं उसके पुत्र के राज्य काल में उसके घराने पर विपत्ति ढाऊंगा। संत मती आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 43 से 48 तक। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो, तो क्या बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। इन वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले। आमीन।